Now, so let's start next. Number 4. दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो सही उत्तर है, प्रश्नों के 3 ऑप्शन दिए गए हैं और वो ऑप्शंस में से हमें कोई एक है जो सही उत्तर है, वहां पे राइट का निशान लगाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, नाउ क किसके पौधे में फूल खिले थे? किसके पौधे में फूल खिले थे? तो ऑप्शन है कमल के, दूसरा है गुलाब के, तीसरा है चमेली के। ओके, तो किसके पौधे में फूल खिले थे? तो गुलाब के पौधे में क्या हुए थे? फूल खिले थे। तो ऑप्शंस में क्या लिखेंगे? गुलाब के फूल, वहां पे क्या करेंगे? राइट का निशान करेंगे। बराबर, राइट। नाउ ख, लड़के ने क्या उठाकर सूंघा? तो क्या सूंघा था? ऑप्शन है फूल, दूसरा है मिट्टी का बेला, नेक्स्ट है पौधा। तो लड़के ने क्या उठाकर सूंघा? तो मिट्टी का ढेला, क्योंकि मिट्टी के ढेले के ऊपर गुलाब की पत्तियां पड़ी थी और उसकी वजह से मिट्टी की खुशबू और महकने लगी थी। ओके, नेक्स्ट है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, फर्स्ट है क, मिट्टी का के ढेले, मिट्टी के ढेले में से फूलों फूल जैसी खुशबू खुशबू क्यों आ रही है? क्वेश्चन मार्क। मिट्टी के ढेले में से फूल जैसी खुशबू क्यों आ रही है? तो आंसर है मिट्टी के ढेले में से
ढेले पर गिरती होगी, गिरती होगी। ओके, तो मिट्टी के ढेले में से फूल जैसी खुशबू क्यों आ रही है? तो मिट्टी के ढेले में से फूल जैसी खुशबू आ रही थी क्योंकि गुलाब की जो पत्तियां थी उस ढेले पर गिरती होगी। तो गुलाब की जो पत्तियां थी उसमें क्या आती थी? महक भी आती थी और वो मिट्टी की ढेले पर क्या हो रही थी? गिर रही थी। उसकी वजह से क्या था? मिट्टी की जो ढेला था उसमें से खुशबू आ रही थी। इस कविता से क्या सीख मिलती है? तो आंसर है इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। Okay. Now again I repeat. इस कविता से क्या सीख मिलती है? तो इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर संगति अच्छी होगी तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे और अगर संगति बुरी होगी तो उसका व्यवहार भी क्या होगा? हमारा बुरा होगा। ओके, तो फिर से हम ये पूरा रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट है, अगेन आई रिपीट, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो किसके पौधे में फूल खिलते थे? किसके पौधे में फूल खिलते थे? तो ऑप्शन है कमल के, गुलाब के कि चमेली के। तो आंसर है गुलाब के। गुलाब के पौधे में फूल खिलते थे। लड़के ने क्या उठाकर सूंघा? तो ऑप्शन है फूल, मिट्टी का ढेला या पौधा। तो मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला यानी कि मिट्टी का जो टुकड़ा होता है उसको मिट्टी का ढेला बोला जाता है। ओके, नाउ 5th नंबर है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क है, मिट्टी के ढेले में से फूल जैसी खुशबू क्यों आ रही है? तो आंसर है मिट्टी के ढेले में से फूल जैसी खुशबू आ रही थी क्योंकि गुलाब की पत्तियां उस ढेले पर गिरती होगी। जो गुलाब की पत्तियां है वो क्या होती होगी? उस ढेले पर गिरती होगी, इसलिए मिट्टी के ढेले पर फूल जैसी खुशबू आ रही है। नाउ इस कहानी से, इस कविता से क्या सीख मिलती है? तो इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर संगति अच्छी होगी तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा और संगति बुरी होगी, संगत मतलब साथ, जो साथ हमारा बुरा होगा
तो हम दूसरे के साथ भी बुरा ही व्यवहार करेंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, संगति का आओ कुछ और भी करें। तो संगति का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरी बातें सीखेंगे। इस विषय पर कक्षा में बातचीत कीजिए। संगति का फल कविता का लयबद्ध गान कीजिए। तो कैसे लयबद्ध गान करेंगे? था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिलते थे उसमें सुंदर। था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिलते थे उसमें सुंदर। लड़का एक वहाँ पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर। लड़का एक वहाँ पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर। महक रहा था ढेला ऐसे, ताजा फूल महकता जैसे। फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। महक रहा था ढेला ऐसे, ताजा फूल महकता जैसे। फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। इससे उसमें खुशबू आई, इसमें उसमें खुशबू आई। संगति का फल ऐसा भाई। इसमें उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। तो यहाँ पे गान हो गया। अब देखते हैं कि दिए गए शब्दों से नई कविता बनाइए। तो अब नीचे बॉक्स में थोड़े से शब्द दिए गए हैं, उससे हम क्या करेंगे? एक नई कविता बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक कविता बनानी है, वो भी दिए गए शब्दों से नई कविता बनाइए। तो शब्द कौन कौन से हैं? तो एक है मुस्काऊंगा, दूसरा है गुलाब, तीसरा है पास, चौथा है फूल, पांचवा है तितली और लास्ट है दोस्त। तो अब हम इसका क्या करेंगे? तो इससे हम एक नई कविता बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे मैं गुलाब का फूल बनूंगा। तो गुलाब है बराबर और फूल भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैं गुलाब का फूल बनूंगा। मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मधुर मधुर मुस्काऊंगा। अब यहाँ पे है दूसरा शब्द है मुस्काऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? मुस्काऊंगा, मधुर मधुर मुस्काऊंगा। मधुर मधुर मतलब खुश होके मुस्कुराना, हंसना। ओके, मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मधुर मधुर मुस्काऊंगा। ओके, अब दूसरा है तितली बराबर। तितली मेरे पास, यहाँ पे दूसरा पास शब्द है। तो तितली मेरे पास जो आएगी, तितली मेरे पास जो आएगी उसको दोस्त बनाऊंगा। शब्द हो गई, कविता पूर्ण हो गई। अब देखते हैं पूरी कविता। मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मधुर मधुर मुस्काऊंगा। तितली मेरे पास जो आएगी उसको दोस्त बनाऊंगा। तितली और मेरे पास जो आएगी उसको दोस्त बनाऊंगा। So now dear students, here chapter number 5 exercise is over. You have to write down in your notebook. Okay, and take pic and sending in my WhatsApp number. Okay, now ये आपको अपनी नोटबुक में as well as अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है, और इसकी जो पिक है वो मुझे WhatsApp पे सेंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।